जो फ्यूचर है वो अच्छा आएगा और मैनेजमेंट ने एक चीज़ खुद बोली है कि ये लोग हर 2 साल के अंदर अपना रेवेन्यू डबल करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पुरानी कॉन्फ्रेंस कॉल खोल के देखना, उसमें आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा या मेरी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने प्रॉपर्ली वो स्क्रीन दिखा रखी है जहाँ पे मैनेजमेंट के वर्ड्स हैं। लेकिन 8 लाख में से मान लो अगर 5% भी ओलेक्ट्रा को मिल जाता है, तो 40,000 बसेस होती है। 40,000 बसेस बहुत ज़्यादा हैं किसी भी कंपनी के लिए ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। हाय एवरीवन, तो आज डिस्कस करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक लिमिटेड को। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का रिजल्ट आया हैगा 25th ऑफ अप्रैल को, कल के दिन। और रिजल्ट आने के बाद में स्टॉक में जो है थोड़ी गिरावट देखी जा रही है। थोड़ी ही नहीं, लगभग 4% की गिरावट तो अभी यहाँ पे दिख रही है हमें। और अगर आप चार्ट में देखोगे तो चार्ट में कल की क्लोजिंग जो थी लगभग 1780 के पास, और आज की ओपनिंग में लगभग 9% नीचे की तरफ स्टॉक को ओपन किया गया है। और 9% नीचे ऑफ कोर्स ऑपरेटर ही ओपन कर सकता है, उसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। और उसी वॉल्यूम के साथ आप देख सकते हो वापस से इसमें रिकवरी आई है कि मतलब बाइंग आनी शुरू हुई है स्टॉक के अंदर। तो रिजल्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और वीडियो जो होगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होगा। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी। बाय करना है, सेल करना है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइस से जरूर डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश सिर्फ इतनी रहेगी, मैं आपको एक अच्छी क्लैरिटी दूं कि स्टॉक में रिजल्ट कैसा रहेगा, प्लस फ्यूचर कैसा रहेगा 1 साल, 2 साल, 3 साल का। मैं हमेशा फ्यूचर की बात करता हूँ, क्योंकि जो एक अच्छे रिटर्न्स बनते हैं वो लॉन्ग टर्म के अंदर बनते हैं। शॉर्ट टर्म के अंदर ये ट्रेमर्स आते रहते हैं, स्टॉक ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले इसका Q4 के नंबर्स को देखें अगर हम, तो 23% की डीग्रोथ है। और डीग्रोथ का मतलब कहाँ कंपेयर हो रहा है, यहाँ से कंपेयर हो रहा है। मार्च 2023 में 376 करोड़, 376 करोड़ इन्होंने किया था, 38% की ग्रोथ दिखाई थी। और यहाँ पर इन्होंने कितना किया है, 289 करोड़, -23%। इसको अगर मैं पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करूं, दिसंबर 2023, तो यहाँ पे 342 था, यहाँ पे 289 है, यहाँ पर भी ये डीग्रोथ दिखा रहा है। तो डीग्रोथ का कारण क्या है हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि जो नंबर्स इन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर दिए हैंगे, अगर आप यहाँ पर आओगे एनएससी में, ये सारे डॉक्यूमेंट्स इन्होंने सबमिट करेंगे। और ये रिजल्ट हैगा जहाँ पे आपको बैलेंस शीट मिलेगी, प्रॉफिट एंड लॉस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, लेकिन कमेंट्री नहीं मिलेगी। और कमेंट्री से क्या फायदा होता है? कमेंट्री से हमें मालूम पड़ता है कि आपके जो डीग्रोथ हुई है उसके अंदर आपने कितने ट्रक्स वगैरह सेल करे और कितनी बसेस सेल करी। ठीक है, मतलब ऑफ कोर्स वो एक नंबर से आइडिया लग जाता है। जैसे कि इनका क्वार्टर 3 का जो नंबर था, यहाँ पे इन्होंने 160 बसेस डिलीवर करी थी। और 160 के ऊपर इन्होंने 342 करोड़ का रेवेन्यू किया था। इन्होंने मार्च के लिए कमिटमेंट करी थी कि ये लोग 270 बसेस डिलीवर करेंगे मार्च के अंदर, लेकिन वो चीज़ डेफिनिटली होती हुई नहीं नजर आ रही है, क्योंकि 342 अगर 160 बसेस से रेवेन्यू आ सकता है, 270 के ऊपर रेवेन्यू लगभग लगभग 400-500 करोड़ के आसपास आना चाहिए था। यहाँ पे 289 है, इसका मतलब इन्होंने वो टारगेट मिस कर दिया है। इनका टारगेट था 600 बसेस डिलीवर करने का इस पूरे साल के अंदर, ये जो मार्च 2024 का जो नंबर है यहाँ पे। लेकिन मुझे लगता है इन्होंने कम ही किया है, क्योंकि 350 लास्ट 9 महीने के अंदर उन्होंने किया था। तो इस बार मेरे ख्याल से उन्होंने शायद हो सकता है 120-150 के अराउंड ही किया हो। जो भी नंबर ये होगा इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल में मालूम पड़ जाएगा। इनकी जो कॉन्फ्रेंस कॉल है वो है 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल मंगलवार का दिन है, ट्यूसडे का दिन है, शाम को 4:30 बजे है, ट्रेडिंग सेशन बंद होने के बाद। तो जैसे ही वो ट्रेडिंग सेशन बंद होगा, मैं वो कॉन्फ्रेंस कॉल मैंने अटेंड करूंगा, मैंने उसमें एनरोल किया हुआ हैगा। तो जो भी सवाल मैं पूछूंगा, जो भी सवाल बाकी के एनालिस्ट या जो भी लोग उसमें रहेंगे पूछेंगे, वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगा, मैनेजमेंट की कमेंट्री वगैरह कि क्या इसका फ्यूचर है। अब बात करते हैं टेक्निकल्स के एंगल से। आपको टेक्निकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई टेक्निकल के एंगल से क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक चीज समझने वाली ये है कि यहाँ पे देखो मार्च में तो देखो रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं रहा है, पूरे साल के अंदर 5% की ग्रोथ है। मार्केट ने इसको पीई दे रखा है 186 का, बहुत ज्यादा पीई दे रखा है। अब इतना पीई देने की वजह से मार्केट क्या चाहता है, ग्रोथ करे कंपनी, है ना। ग्रोथ यहाँ पे नहीं आ रही है। अब प्रॉब्लम क्या हो सकती है कि बाजार स्टॉक को गिराएगा, और स्टॉक आपके सामने है, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे की तरफ आया है। अब इतना पी दिया है तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ उम्मीद भी होगी मार्केट को अच्छी। अगर आप इनकी पुरानी प्रेजेंटेशन देखोगे जो क्वार्टर 3 की है, अभी क्वार्टर 4 की नहीं आई है, पुरानी वाली है। इनके पास में 8,000 ऑर्डर्स थे। 8,000 ऑर्डर होना किसी भी कंपनी के पास पहली बात तो बहुत बड़ी बात है। इनकी खुद की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, जो एग्जिस्टिंग प्लांट की है, वो 1500 बसेस की है। वो भी ये पूरी कंप्लीट रनिंग नहीं है इनकी बसेस, मतलब 1500 बसेस ये लोग 1 साल में नहीं बना पा रहे हैं। तो इसका मतलब ऑप्टिमाइज़ेशन इनके प्लांट का नहीं हुआ है अभी। प्लस इनका दूसरा प्लांट जो है सीतापुर में 2 फरवरी को शुरू होना था। वो डेट्स आपको यहाँ कहीं दिख जाएँगी। मैंने पुरानी कॉन्फ्रेंस कॉल पढ़ी थी, मुझे पता है वहाँ से। 2 फ़ेब को शुरू होना था। अब वो शुरू हुआ है, नहीं हुआ है, मुझे नहीं पता। वो इनकी नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में मालूम पड़ेगा। तीसरी चीज़, इतने सारे ऑर्डर्स ऑलरेडी इनके हाथ में हैंगे, प्लस जो इनके पास में नेगोशिएशन में ऑर्डर चल रहे थे ना, वो लगभग-लगभग 4,000 से ज़्यादा थे, जिसके अंदर एमआरएसटीसी है, बीईएसटी है महाराष्ट्र के अंदर, कुछ हमारी गवर्नमेंट की साइड से भी कुछ ऑर्डर्स थे इनके पास में, अलग-अलग स्टेट से इनके पास में ऑर्डर्स आ रहे थे। तो नेट-नेट कहने का मतलब ये है, इनके पास में जो नेगोशिएशन के ऑर्डर्स थे लास्ट क्वार्टर के अंदर, वो बहुत ज़्यादा थे। अब उस नेगोशिएशन के अंदर कितने ऑर्डर्स इनको एग्ज़ैक्टली मिले हैंगे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कितने ऑर्डर्स पे साइन हुआ हैगा, वो चीज़ मालूम पड़ेगी कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर। तो आप में से काफ़ी लोग बोलेंगे भाई जब कॉन्फ्रेंस कॉल में पता लगेगा तो ये वीडियो अभी क्यों? ठीक है, तो ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन ये था कि स्टॉक में करें क्या? तो देखो मेरे अकॉर्डिंगली
जो फ्यूचर है वो अच्छा आएगा और मैनेजमेंट ने एक चीज़ खुद बोली है कि ये लोग हर 2 साल के अंदर अपना रेवेन्यू डबल करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप पुरानी कॉन्फ्रेंस कॉल खोल के देखना, उसमें आपको कहीं न कहीं मिल जाएगा या मेरी वीडियो देख लेना, उसमें मैंने प्रॉपर्ली वो स्क्रीन दिखा रखी है जहाँ पे मैनेजमेंट के वर्ड्स हैं कि हम हर 2 साल के अंदर अपना रेवेन्यू डबल करेंगे। अब जब मैनेजमेंट अपना रेवेन्यू डबल करेगा, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो 2023 में नहीं कर पाया और ये वाला साल जो FY 25 जो चल रहेगा, हो सकता है इसमें कर दे। हो सकता है, गारंटी किसी चीज़ की नहीं है, हो सकता है। अगर मैनेजमेंट ने कर दिया तो इट्स वेरी गुड, तो ये स्टॉक आपको चलता हुआ नज़र आएगा। ऑफ कोर्स फिर ग्रोथ कितने की आ रही है? तो वो ग्रोथ डेफिनिटली 50% से ज़्यादा की आएगी इनके इनके एनुअल रिजल्ट के अंदर। तो जिनके पास में भी स्टॉक नीचे के भाव पे खरीदा हुआ है, पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कल बहुत सारे मैसेज मेरे को आए जिन्होंने भी रिजल्ट ये देखा हैगा कि सर ये रिजल्ट आ गया हैगा और ये रिजल्ट जो है बहुत पुअर आया हैगा, डीग्रोथ हुई है, स्टॉक क्या गिर जाएगा, हम बेच दें। तो ये बोलूँगा पैनिक मत करो। अगर आपने नीचे कहीं खरीदा है, अच्छी बात है, आप प्रॉफिट में रहोगे और आपका नोशनल प्रॉफिट है जो आपने ऊपर बुक नहीं किया है, कोई बात नहीं। अभी स्टॉक गिरेगा भी अगर तो यहाँ सपोर्ट इसने लिया है और नीचे आएगा तो कहीं न कहीं सपोर्ट लेगा 1425 के लेवल पे और नीचे आएगा तो कहीं न कहीं ये आपको 1330 तक का लेवल दिखा देगा। गारंटी नहीं है दिखाएगा, नहीं दिखाएगा, ये एक अनुमान है चार्ट को देखते हुए, ठीक है? जिसने नीचे खरीदा है उनको होल्ड करना चाहिए अगर आपके पास प्रॉफिट हो रहा है। जिन्होंने ऊपर खरीदा है उनको भी होल्ड करना चाहिए। आपने एक अच्छी कंपनी खरीदी है, बस प्रॉब्लम ये है आपने गलत भाव में खरीदी है, आपने ऊपर के भाव में खरीदी है। गलत भाव इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो पीई बहुत ज़्यादा हैगा और कोई स्टॉक अगर इतना ज़्यादा चल जाता है तो गिरावट तो उसमें होती है। मैंने बोला था काफ़ी लोगों को पिछली वीडियो में, कंसोलिडेशन हो तो ऊपर की साइड खरीदना, अदरवाइज़ मत खरीदना। लेकिन हो डेफिनिटली काफ़ी लोगों ने खरीद लिया होगा क्योंकि जब स्टॉक इतना अच्छा होता है तो लोगों को लगता है हाथ से ना निकल जाए, कल को चल ना जाए। तो वो चीज़ होती है मार्केट में फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, स्टॉक नीचे आ गया है, आपको एवरेज करने का मौका मिल रहा है यहाँ पे। थोड़ा-सा और नीचे आपको मौका मिलेगा तो इसलिए एक साथ पूरा एवरेज नहीं करना है। जिसको भी एवरेज करना है, थोड़ा-थोड़ा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अगर 10 स्टॉक खरीदने नीचे की साइड तो आप 5 यहाँ खरीद लो, 5 थोड़ा-सा नीचे की साइड आएगा, अगर 5-10% और गिरता है तो खरीद लेना, ताकि आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा एवरेज बन जाए, ठीक है? और तीसरी चीज़ आपको रिस्क प्रोफाइल समझना बहुत ज़रूरी है। इसका ऑफ कोर्स मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत अच्छी है, ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है, इसका भविष्य बहुत अच्छा है, फेम सब्सिडी मिलेगी, गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। वो सारी चीज़ें, वो पूरी कहानी आप इस पुरानी पीपीटी के अंदर पढ़ सकते हो। यहाँ पे देख रहे हो आप कि फेम सब्सिडी के बारे में बता रखा है, किस तरीके से गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है। गवर्नमेंट 8 लाख बसेस इंट्रोड्यूस करेगी मार्केट के अंदर। तो 8 लाख बसेस में देखो अगर ऑर्डर आएगा तो सारा ऑर्डर ओलेक्ट्रा को तो नहीं मिलेगा। लेकिन 8 लाख में से मान लो अगर 5% भी ओलेक्ट्रा को मिल जाता है, तो 40,000 बसेस होती है। 40,000 बसेस बहुत ज़्यादा हैं किसी भी कंपनी के लिए ऑर्डर को कंप्लीट करने के लिए। तो नेट कहने का मतलब ये है ओलेक्ट्रा मार्केट का लीडर है। अगर गवर्नमेंट की तरफ से आने वाले 5 सालों में वो ऑर्डर्स आते हैं धीरे-धीरे करके तो ओलेक्ट्रा को उसको थोड़ा अच्छा फ़ायदा होगा। और ओलेक्ट्रा जो है ये ट्रक्स के लिए भी इन्होंने पिछली कॉन्फ्रेंस कॉल में बताया था कि ये प प्लांट वगैरह लगाएगा। तो वो सारी चीज़ें ओलेक्ट्रा कर रहेगा अभी। तो इसीलिए पैनिक वाली कोई बात नहीं है। आपने ऊपर खरीदा है थोड़ा महँगा, थोड़ा-सा नीचे वेट कर लो। 2 साल 3 साल का व्यू ज़रूर बनाओ। ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने पहले खरीदा 3 साल के व्यू से और स्टॉक अगर गिर गया तो फिर आप पैनिक करके लॉस बना के बेच दो। ऐसा स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बना पाओगे। यहाँ पे पैसा होल्ड करके बनेगा 2 साल 3 साल के अंदर। जिसने भी नीचे पैसा बनाया तो डेफिनिटली 2022 में जिसने खरीदा था, आज वो 2024 के अंदर है, तभी उसके रिटर्न्स बन रहे हैं और जिसने 2022 के अंदर यहाँ कहीं ऊपर खरीद लिया होगा, स्टॉक नीचे आया होगा, वापस से स्टॉक ऊपर चला गया। तो ये पूरा ट्रेंड है मार्केट का, नीचे आया, वापस से जाएगा लेकिन ऑफ कोर्स मार्केट थोड़ा वेट करेगा, इसकी ग्रोथ को देखेगा, मैनेजमेंट की कमेंट्री को देखेगा, क्या हो सकती है। तो नेट-नेट यही है पूरा एनालिसिस। सपोर्ट के लेवल्स मैंने आपको बता दिए, ये एक सपोर्ट है 1624 पे, नीचे आएगा सपोर्ट 200 डे मूविंग एवरेज पे लेगा 1450 के आसपास और नीचे आएगा तो 1330 और एग्ज़ैक्ट नंबर्स नहीं होते हैं, 10-20 रुपए ऊपर, 10-20 रुपए नीचे आपको थोड़ा-सा अपना दिमाग लगाना पड़ेगा इसके अंदर। बाकी कोई और क्वेश्चन हो आपका तो आप ज़रूर कमेंट में पूछ लेना मेरे से। बाकी इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल जब मैं अटेंड करूँगा, वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। इसकी लेटेस्ट प्रेजेंटेशन अभी नहीं आई है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। यहाँ पे कोई ज़्यादा अपडेट है नहीं। तो नेट-नेट जो भी है मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। इन्वेस्टर पोर्टफोलियो हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बैलेंस शीट भी हेल्दी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। हेल्दी रिजर्व्स हैं, बोरिंग कोई ज़्यादा नहीं है और कैश इन वर्किंग कैपिटल ठीक-ठाक है। तो नेट-नेट वीडियो में अगर आपको वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली तो प्लीज़ वैल्यूएबल लिख दें, इन्फॉर्मेटिव लिख दें, हेल्पफुल लिख दें, जो आपको लगता हो वो लिख दें। कोई चीज़ अगर आपको ठीक नहीं लगी हो, कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो, वो भी आप ज़रूर कमेंट करें। मैं उस पे भी ज़रूर आपको आंसर करूँगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।